चांगकाई शेक मेमोरियल को इस वक्त आप देख रहे हैं। वही चांगकाई शेक जिन्होंने 1949 में चीन के गृह युद्ध के बाद ताइवान में पनाह ली थी और इतना ही नहीं, उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी और उसी ताइवान पर हमला करने का प्लान आज चीन बना रहा है और सीधे सीधे अमेरिका को धमका रहा है। चीन की नई धमकी अमेरिका के उस बेस को लेकर है जिसे अमेरिका का दिल कहा जाता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका के उसी बेस का सबसे बड़ा रोल होगा और उसी बेस से अमेरिका ताइवान को बचाएगा और चीन को चुनौती देगा। अमेरिका का वो कौन सा बेस है जिस पर हो रही एडवांस तैयारियों को देख चीन बौखलाया हुआ है, सीधे सीधे उस बेस को उड़ाने की धमकी देने पर आ गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चीन, ताइवान और अमेरिका का गुआम। चीन और ताइवान की तनातनी के बीच अमेरिका के सैन्य टापू को चीन अपना बहुत बड़ा टारगेट बताकर सनसनी मचाती है। सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन गुआम पर मिसाइल अटैक कर सकता है? क्या चीन गुआम पर एयर स्ट्राइक की हिमाकत कर सकता है? क्या चीन की पनडुब्बी गुआम पर अंडर वाटर अटैक कर सकती है? अभी ताइवान में हूं। यहां चीन को लेकर तनातनी के बीच गुआम द्वीप की बहुत ज्यादा चर्चा है। गुआम यहां से 2700 किलोमीटर दूर है, लेकिन गुआम से जुड़ी पल पल की खबर यहां मिल रही है। ऐसा इसलिए है कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को बेताब चीन अमेरिका को एक नई धमकी दे रहा है। धमकी ये कि चीन अगर चाह ले तो अमेरिका गुआम को नहीं बचा पाएगा, चाहे गुआम को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी क्यों ना कर ले। चीन की ये धमकी चीन के सरकार के भोंपू कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में छपी है। ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल छपा है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका अपने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका के स्टैंड से चीन बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि इन सिस्टम को अपग्रेड करने की आड़ में एक बहुत बड़े खुफिया प्लान को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका गुआम के नजदीक के इलाकों में कई शक्तिशाली रडार स्टेशन तैयार कर सकता है। ये रडार चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा जमीन पर भी चीन की नौसेना के मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो चीन की सेना के हर हलचल पर अमेरिका की नजर रहेगी और इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि चीन चाहकर भी अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं कर पाएगा। प्रशांत महासागर में मौजूद छोटे से द्वीप गुआम पर अमेरिका की सेना अपनी अहम रणनीतिक मौजूदगी रखती है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि चीन का अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस बात की संभावना भी कम है कि चीन जापान की तरह चुपके से हमला करके अघोषित युद्ध करेगा। अमेरिका इसे लेकर निश्चिंत हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका ताइवान मामले में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो चीन को युद्ध करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तब गुआम भी हमारी रेंज में होगा और युद्ध में किसी भी इलाके को निशाना बनाया जा सकता है। साफ है, चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी धमकी भी दे दी कि अगर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वो जंग के लिए तैयार रहे। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गुआम समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने चीन के हमले की जद में हैं।
यानी चीन ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वो अमेरिका की ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में ये दावा किया गया कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे जंग छिड़ जाए। दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की ताकत दिखाकर वो चीन को लगातार चिढ़ा रहा है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने मजबूर किया तो वो चुपके से हमला नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। गुआम का नाम लेकर चीन ने जो धमकी दी है, उसमें चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले का जिक्र किया है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चुपके से हमला करके पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था। उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि खुल्लम खुल्ला धावा बोलेगा। गुआम से अमेरिका की सेना न केवल प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखती है, बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने और जंग की सूरत में नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। लिहाजा गुआम का नाम लेकर चीन अमेरिका को डराने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो उस सूरत में गुआम बेस से अमेरिका अपने ताइवान प्रोटेक्शन प्लान को अंजाम देगा, जो चीन को चित करने वाला साबित हो सकता है। गुआम में अमेरिका की नौसेना और वायुसेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। चीन की खुली धमकी के बाद कहा जा रहा है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत से पूरी तरह बौखला गया है। खास तौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं, उसने चीन की नींद उड़ा दी है। गुआम में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना की 7,000 पायलट और मरीन कमांडो मौजूद हैं। गुआम में अमेरिकी सेना की नौसेना की कई पनडुब्बियां तैनात हैं, मसलन यूएसएस शिकागो, यूएसएस की वेस्ट, यूएसएस ओक्लाहोमा सिटी, यूएसएस टॉपिका, यूएसएस फ्रैंक केबल, यूएसएस एमरॉय एस्लैंड और यूएसएस डियागो ग्रासिया। इसके अलावा गुआम में अमेरिकी वायुसेना के B-52 और दूसरे फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन मौजूद है। अमेरिका जब चाहे उस वक्त गुआम के अपने बेस से चीन के किसी भी शहर या सैनिक अड्डे को निशाना बना सकता है। माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6,000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह है कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा भी बनाए रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने 7वें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है और वो उस पर हमले की तैयारी में जुटा है। चीन की DF-26 को मारक क्षमता की वजह से गुआम किलर मिसाइल कहते हैं। चीन ने साल 2015 में सैन्य परेड में पहली बार DF-26 का प्रदर्शन किया। चीन के पास करीब 80 DF-26 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें 160 मिसाइलें हैं। 4000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने वाले इस मिसाइल से चीन के करीब गुआम में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाना आसान है। वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के मामले में भी चीन खुद को भारी समझता है।
चीन के DF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। ये बीजिंग से लॉन्च होकर 11,139 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन DC को दहला सकती है। DF-41 21 मीटर लंबी और 2.25 मीटर गोलाई वाली मिसाइल है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 30,626 किलोमीटर प्रति घंटे की है। डोंगफेंग 41 को ट्रक लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, मतलब इसकी रेंज जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। डोंगफेंग सीरीज की चाइनीज मिसाइलों की पूरी रेंज घातक मानी जाती है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। मतलब साफ है, अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब दुनिया के सामने आ गया है, जिसका सेंटर पॉइंट ताइवान के साथ साथ अमेरिका का गुआम बना हुआ है। चीन की नई धमकी के सामने आने के बाद अमेरिका ने गुआम की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया है, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने की तैयारी की है। और इसी वजह से चीन चिढ़ा हुआ है, गुआम को लेकर बारूदी बोल रहा है, अमेरिका को धमकी देने की आड़ में ताइवान को डरा रहा है।